गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है ना कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी लोग, आपको स्कूल में ही बताया गया होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताया गया, ये आप लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले है ना। तो ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास कौन सी संस्था करवा रही है? आपको स्क्रीन पर अभी अवंती लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपने नाम भी सुना होगा, आपको स्कूल में ही बताया गया होगा, है ना। तो अवंती क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसके द्वारा आपकी ये पूरी ऑनलाइन क्लास करवाई जाएगी, जिसमें हम लोग क्लास 9 के मैथ्स पढ़ेंगे, काफी बेसिक बेसिक चीजें को पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो, आप सभी बच्चे क्या करते हो? स्कूल जाते हो, है ना। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन है, ठीक है। कोई एक बच्चा है जिसका माइक ऑन है, आपको माइक बंद रखना है, ठीक है। आपको क्लास में हमेशा माइक बंद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा था कि आप सभी बच्चे क्या करते हो? स्कूल जाते हो। सभी के स्कूल का कुछ ना कुछ नाम है ना, अलग अलग स्कूल में जाते होंगे सभी बच्चे। यहाँ पर हो सकता है कि सभी अलग अलग स्कूल के बच्चे हो, ठीक है। तो सभी के स्कूल का कुछ नाम होता है। उसी तरीके से आप मान के चल सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ सीखने वाले हैं। जिस तरीके से स्कूल में आप कुछ सीखते हो, तो यहाँ भी हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। तो आप कह सकते हो कि अवंती क्या है? ये आपका ऑनलाइन स्कूल है ना। तो ये क्या है? आपका ऑनलाइन स्कूल है। तो आप स्कूल तो जा ही रहे हो, तो डे के टाइम में, सुबह के टाइम पे आप अपना स्कूल जाते हो। इवनिंग के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? इवनिंग के टाइम पे इस समय 7 से 8 बजे तक हम लोग मैथ्स पढ़ा करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे हम लोग ऑनलाइन स्कूल कह सकते हो। तो अवंती क्या हो गया? एक ऑनलाइन स्कूल हो गया। एक अब आपको दिख रहा होगा नीव लिखा हुआ, तो नीव क्या है? अवंती संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उसी कार्यक्रम का नाम नीव है, ठीक है। नीव कार्यक्रम के तहत ही ये सारी क्लासेस करवाई जा रही है। आपको स्कूल में एक वर्कबुक भी मिला होगा सभी को, है ना। सभी को वर्कबुक मिला है। तो इस वर्कबुक में भी आप देखो तो नीव लिखा हुआ होगा। तो नीव क्या है? नीव प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिसके जिसके तहत हम लोग ये क्लास करेंगे। अवंती संस्था है जो ये प्रोग्राम करवा रही है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि प्रोग्राम का नाम नींव क्यों रखा गया, है ना। तो नींव का मतलब क्या होता है? नींव किसी भी चीज का आधार होता है। नींव का मतलब आधार होता है, बेस होता है। कोई भी चीज को मजबूत होने के लिए उसका नींव मजबूत होना जरूरी है ना। तो देखते हैं कि नींव है क्या। तो नींव प्रोग्राम के तहत ये जो क्लास चल रही है, आपको यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पर वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपको मैथ्स के कंसेप्ट को समझने के लिए पता होने चाहिए, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आप क्लास 9 के मैथ्स को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। क्लास 9 का जब मैथ्स पढ़ते हो तो हो सकता है कि क्लास 8 की चीजें, हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसा हो जो क्लास 8वीं की चीज आपने पढ़ा तो है, लेकिन आप भूल रहे हो या मिस कर गए हो, है ना। हो सकता है क्लास 7 की चीज जो जो इंपॉर्टेंट थी आप भूल रहे हो। आप लोग पढ़ रखे हो लेकिन भूल रहे हो या मिस कर गए हो, इसलिए आपको क्लास 9 की चीजें नहीं समझ में आ रही। तो इस नीट प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे? वो सारे बेसिक कंसेप्ट, है ना, छोटे छोटे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको क्लास 9 के मैथ्स को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो चाहे वो कितना भी आसान हो, ठीक है। तो सारी चीजें जब आप सीख लोगे, क्लास 6 की, 4 की, 7, 8, 9 की चीजें, तो आपको अपने आप आपके बुक में जो भी चीजें दी गई है सभी कुछ समझ में आने लगेगी, है ना। तो पीछे की सारी चीजें सीख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लास 9 की चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। अब ये देखते हैं कि हम लोग ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ पिछले 1-2 सालों में क्या था? कोविड का टाइम था, है ना। स्कूल बंद थी, आपकी आपकी पढ़ाई बाधित बाधित हो रही थी, है ना। तो काफी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की अलग अलग जगह पर, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस किए होंगे। आप सभी के पास मोबाइल है, ऑनलाइन क्लास अभी सभी किया है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं पहुंच पाई, जिनको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में काफी कुछ नहीं पता है। जैसे अभी मैं पूछ रहा था चैट सेक्शन के बारे में, तो कुछ बच्चों ने बोला चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता है ना। तो काफी सारे ऐसे फीचर हैं जिसको यूज करके आप जिस तरीके से आप स्कूल जाकर सीखते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सीख सकते हो। कई बार कुछ बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन क्लास में हम कैसे सीखेंगे, टीचर तुम्हारे सामने नहीं है, ठीक है। तो टीचर अगर सामने नहीं है तो भी आप काफी सारे ऐसे फीचर हैं जहां पर आप उनसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। कोई भी डाउट हुआ तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो लाइव क्लास करने का यही फायदा है कि जब भी आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे एट अ टाइम मैं उसका रिस्पॉन्स दे पाऊंगा, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको परिचित कराया जाएगा। बेसिक जो भी फीचर्स है सभी आपको बताए जाएंगे, आपको किस तरीके से ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है, किस तरीके फीचर को यूज करना है, ठीक है। दूसरा,
एक इंपॉर्टेंट बात है, गणित को आप डेली लाइफ में यूज को, उसके उपयोग को समझने के लिए जरूरी है। मतलब मैथ्स में अलग अलग फॉर्मूला है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हो, है ना। उसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं। अलजेब्रा पढ़ते हो, बीजगणित पढ़ते हो, वहां पे कुछ फॉर्मूला दिखेगा आपको, है ना। क्षेत्रमिति पढ़ते हो, मतलब एरिया निकालने वाला जो चैप्टर है वो पढ़ते हो, वहां पर कुछ फॉर्मूला रहता है आपका, आप सोल्व कर लेते हो। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो भी मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ में उसका क्या यूज है, दैनिक जीवन में हम उसको कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और डेली लाइफ से रिलेट करना मैथ्स को क्यों जरूरी है। मैथ्स को डेली लाइफ में आप बिल्कुल जोड़ सकते हो और देख सकते हो अपने आसपास के जीवन में। और जब अपने आसपास के जीवन में आप देखोगे ना मैथ्स का यूज करते हुए, तो आपको उसमें इंटरेस्ट जागेगा, और जब इंटरेस्ट जागेगा तो चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको मैथ्स काफी आसान लगता होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होगा या टफ लगता होगा। लेकिन मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि वो डेली लाइफ में मैथ्स का यूज नहीं करता है। सभी लोग यूज करते हो, जाने अनजाने में सभी लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से कुछ सामान खरीदते हो, तो वहां पर क्या करते हो, कुछ सामान खरीदा 5 रुपए के, कुछ सामान खरीदा 7 रुपए के, आपने जोड़ा, कुछ पैसे दिए दुकानदार को, फिर आपको वो रिटर्न करेगा। तो ये सारे कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, मैथ्स को ही यूज करके करते हो। अलग अलग, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है ना, आईपीएल मैच, तो आप सभी लोग देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे कितने ओवर बचे हुए, कितने रन बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पर भी मैथ्स लग रहा है। तो मैथ्स को जब डेली लाइफ में रिलेट करोगे ना, तो वो चीज काफी आसान लगने लगेगी, उसमें आपको इंटरेस्ट जागेगा, और जब इंटरेस्ट जाग गया कोई भी चीज में तो वो आसान लगेगी, आपको मन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नीट प्रोग्राम कैसे होगी, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग क्लासेस करेंगे। तो जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर जुड़े हो गूगल मीट के जरिए, तो ये पूरी क्लासेस गूगल मीट पर ही होंगी। कितने दिन होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास ली जाएगी। सप्ताह में सभी दिन क्लास नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो गूगल मीट पे कितने दिन क्लास होगी, 3 दिन क्लास होगी। ठीक है, अब वो कौन से 3 दिन है, तो आपका टाइम टेबल क्या है ध्यान रखिएगा। तो आपका टाइम टेबल जो है समय सारणी, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दिन, सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी। क्लास का टाइम क्या होगा, शाम में क्लास चलेगा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है, शाम में क्लास चलेगी रेगुलर। कितने दिन, 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, सभी को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान से सुननी है, मैं पूछूंगा आगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है सभी को। चलिए, अब आगे बढ़ने के पहले मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा बता दूं आपको। आपको अपने टीचर का नाम पता होना चाहिए, थोड़ी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपना दे देता हूँ। आपके ग्रुप में भी एक बैनर, एक पोस्टर गया होगा, है ना, आप सभी ने उसे पढ़ा भी होगा, देखा होगा। तो मेरा नाम पंकज कुमार है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मेरे पिक्चर के नीचे लिखा हुआ। ठीक है, पंकज कुमार। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, तो मैं पटना से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और अभी भी जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ये भी मैं पटना से ही क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है। अच्छा, कुछ बच्चों को बीएससी के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी 9th क्लास में आप सभी लोग, इसके आगे आप 10th में जाओगे, फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे। 12th के बाद एक कोर्स होता है बैचलर इन साइंस, है ना। तो मैंने वही कर रखा है, बैचलर इन साइंस। तो बीएससी एक कोर्स होता है, तो मैंने बीएससी कर रखी है। और मैं पिछले 5 वर्षों से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते आए, है ना। तो क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ा पिछले 5 सालों से, काफी अच्छे अच्छे परिणाम आते हैं, है ना बच्चों के। ठीक है, और भी अगर मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँ, तो आप देखे भी होंगे, आपके ग्रुप में गया होगा, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है ना। कुछ कभी कभी मैं चेस भी खेलता हूँ, कुछ नॉवेल्स पढ़ता हूँ। ठीक है, और भी काफी चीज, अगर कुछ जानना हो तो आप क्लास के एंड में ही मेरे बारे में पूछ सकते हो, और धीरे धीरे अपने बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, अभी डेली क्लास चलेंगी, तो आप अपने बारे में बताना, कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा। ठीक है, और पढ़ाई भी करेंगे साथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको ये बताया गया था, कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बारे में नहीं पता है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता है ना। तो सारी चीजें मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जब भी क्लास चल रही होगी, देखो कुछ जहां पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा होगा। ऐसे में क्या होगा,
कई बार कुछ चीजें आपको छोटी छोटी दिखेंगी, जो भी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, जो भी लिखा हुआ है वो छोटी सी दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, इसको बड़ा करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो एक बॉक्स टाइप का बना हुआ होगा स्क्वायर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, दूसरे नंबर की इंटरफेस आपको खुल के आएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बहुत चीजें बड़ी नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अभी भी क्या करना है, सभी के फोन में आप देखिएगा स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन होता है, सभी को पता भी होगा, अलग अलग नाम से सभी के फोन में होता है। स्क्रीन रोटेशन को ऑन करना है। स्क्रीन रोटेशन को ऑन करने के बाद मोबाइल को इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से घुमा लेना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास को देखोगे तो सारी चीजें क्या होगी, बड़ी बड़ी दिखेगी, जो भी मैं लिखूंगा वो बड़ा बड़ा दिखेगा, तो सारी चीजें ज्यादा बेटर तरीके से दिख पाएगी और समझ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लास करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी तक कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्लास में माइक को हमेशा बंद रखना है। देखिए नीचे में आपके स्क्रीन के नीचे एक ऑप्शन इस तरीके का दिख रहा होगा, माइक का निशान बना हुआ होगा, है ना, कुछ इस प्रकार का। तो आपको यही सुनिश्चित करना, अच्छा किसी का माइक ऑन, ठीक है, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि ये ध्यान देना है कि इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि इस पर हमेशा कट का निशान बना रहे। अब इसका क्या मतलब हुआ, कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब आप म्यूट हो। अब म्यूट करने का क्या मतलब है, म्यूट करने का ये मतलब है कि आपकी आवाज पूरी क्लास को नहीं जा रही है, और जो होना चाहिए, मतलब अगर आप अपना माइक ऑन करोगे तो क्या होगा, आपकी आवाज पूरे क्लास को जाएगी, और पूरे क्लास को जाएगी तो क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब होगी, मेरी आवाज नहीं जाएगी किसी को। जब मेरी आवाज नहीं जाएगी तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जब आप स्कूल भी जाते हो, स्कूल में क्या करते हो, अपने बेंच पे जाकर, अपने सीट पे जाकर बैठते हो, और ज्यादा बातें नहीं करते हो, है ना, आप क्लास में शांति बनाए रखते हो, ताकि क्लास में माहौल, शांत माहौल रहे, आपको सारी चीजें समझ में आए, है ना। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, माइक बंद रखना है, शोर नहीं करना है। आप अपना माइक ऑन कर रहे हो, इसका मतलब आप क्लास में शोर कर रहे हो, है ना, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको क्लास डिस्टर्ब नहीं करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके वजह से क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी की माइक बंद रहेगी पूरे क्लास में। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक चीज दिख रहा होगा, 3 डॉट, है ना, जो इस तरीके का दिख रहा होगा नीचे में कोने में, आप देखो तो 3 डॉट सभी को दिख रहा होगा। इस 3 डॉट पे जब जैसे ही क्लिक करोगे, आप अभी क्लिक करके देखिए, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, दूसरे नंबर का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन काम के, देखिए एक ये वाला ऑप्शन है इन कॉल मैसेज, दूसरा ऑप्शन ये एक्टिविटीज का है। तो ये 2 ऑप्शन काम के, इन कॉल मैसेज और एक्टिविटी, बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है आपको, ये 2 ध्यान देना है। अब इन कॉल मैसेज का यूज आप क्या करोगे और एक्टिविटीज का क्या यूज करोगे, ये मैं अभी आपको बता दूं। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको क्या बोल रहा था कि माइक बंद रखना है, म्यूट रखना है। तो जाहिर सी बात है, जब भी मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि सर ये मुझे फिर से बता दो, रिपीट करना है। आप क्लास में भी जाते हो तो क्या होता है, कुछ चीजें अगर टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहे, हो सकता है आपको कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आप हैंड रेस करके अपना हाथ उठा के सर से बोलते हो, सर ये वाला फिर से बता दो, है ना। या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तो आप आंसर कहाँ करोगे, है ना, कैसे आंसर दोगे, माइक ऑन करने के लिए मना कर दिया हमें। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछोगे, बिल्कुल डाउट पूछोगे, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे। कैसे पूछोगे, तो इन कॉल मैसेज जो लिखा हुआ है, ये जो पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, एक चैट बॉक्स खुल के आएगा। चैट बॉक्स कैसा होगा, जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप यूज करते हो, सभी को व्हाट्सएप यूज करने आता है ना, व्हाट्सएप सभी लोग के पास है। तो जिस तरीके से आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हो, मैसेज अपने फ्रेंड से बात करते हो, उसी तरीके से यहाँ भी चैट बॉक्स खुल के आएगा। उस चैट बॉक्स का यूज करके आप क्या करोगे, मुझसे डाउट पूछोगे। ठीक है, जो भी चीजें मैं बोलूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, तो वहां आंसर करने के लिए आप इसी चैट सेक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यस नो में आंसर करना हो, आप कहाँ करोगे, इन कॉल मैसेज में क्लिक करके चैट सेक्शन में क्लिक करके आंसर दो। चलिए ये क्लियर है, चैट सेक्शन में किस तरीके से लिखोगे, अभी अभी बताया। अभी जाइए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको चैट सेक्शन के बारे में समझ में आ गया। चैट सेक्शन में जाइए और अपना नाम लिख दीजिए या यस लिख दीजिए। जल्दी से जाइए सभी लोग, चैट सेक्शन में इन कॉल मैसेज पे क्लिक करिए। इन कॉल मैसेज में
क्लिक करने के बाद चैट सेक्शन में चलिए, सारिका आपने लिखा है, वेरी गुड, सभी लोग लिखिए, अभी बताया ना, ठीक है। अनुज क्लियर है, चैट सेक्शन के बारे में पता है, सभी लोग लिखिए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, अमन, सोनू, ठीक है। अच्छा, आप लोग के नाम हो सकते हैं अलग है, जो भी आईडी नेम है मैं वही आईडी नेम बोल रहा हूँ, ठीक है। तनीषा के नाम से जो बच्चे हो, सोनू, ठीक है। तो चैट सेक्शन के बारे में सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा था कि दो ऑप्शन काम के, एक ऑप्शन तो आपको बताया चैट सेक्शन के बारे में, ये बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा है, जैसे आप व्हाट्सएप पे बातें करते हो उसी तरीके से यहाँ भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बातें नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, बातें नहीं करना है, क्या करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करना है चैट सेक्शन, ठीक है। वही चीज लिखिएगा जो इस क्लास से संबंधित है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोला गया था कि माइक बंद, किसी का माइक ऑन, सोनू के नाम से जोड़, ठीक, आगे बढ़ते। दूसरा ऑप्शन एक्टिविटीज का है, जो काम का है। अब इस एक्टिविटीज का क्या यूज करोगे आप, ठीक है, तो इसके बारे में बता दें। देखिए, जब क्लास चलते रहेंगी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ए बी सी या डी, और मैं कई बार बोलूंगा कि बच्चों आंसर पोल सेक्शन में देना है, आपको चैट सेक्शन में आंसर नहीं देना है। तो पोल सेक्शन क्या होता है, कई बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा पोल सेक्शन के बारे में। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि पोल सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है, तो पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अभी पोल में आंसर करने के लिए भी बोलूंगा, ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखिए, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जहां पर लिखा आएगा वन पोल एक्टिव, ठीक है। तो ये जो वन पोल एक्टिव है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा होगा, अगर आप लोग अभी ट्राई कर रहे होगे ना तो ये नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी मैं पोल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जब पूछूंगा तभी दिखेगा, ठीक है। तो पोल एक्टिव दिखेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद क्या होगा, मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि 3+2 कितना होता है ना, और आपको आंसर कहाँ करना है, मैं बोलूंगा कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आप क्या करोगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वन एक्टिव पोल पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। मान लो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, यहाँ पर 8। तो आप कह रहे हो कि सर 3 और 2 तो 5 होता है ना, 3 2 5 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको अगर बी लगता है तो आप बी पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो वोट था ये नीले कलर का हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी तक भी आपका आंसर नहीं सबमिट होगा, अभी आपको क्या करना है, इस वोट पर भी क्लिक करना है, ठीक है। इस वोट पे आप जब क्लिक करोगे तो ये वोट वोटेड लिखा हुआ आएगा, और वोटेड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका आंसर मेरे तक पहुंच गया, ठीक है। तो वोटेड लिखा है तब इसका मतलब आपका आंसर मेरे तक पहुंच जाएगा। अब वोट करने के बाद क्या करोगे, फिर से आप बैक करोगे, तब तक बैक करोगे जब तक आपको क्लास वाली इंटरफेस ना दिखने लगे, ठीक है। 3 बार आपको बैक करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, चैट सेक्शन में लिख के बताइए किस तरीके से आपको पोल में आंसर देना है। इतना क्लियर है तो एक बार चैट में वाल यस लिख के बताइए। फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर देखेंगे कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। कुछ और बातें मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी को पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के पोल सेक्शन में आंसर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में फिर आंसर दीजिएगा। और एक बात मैं और बता रहा हूँ, जब भी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उस वक्त आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। तो घबराना नहीं है कि आप चैट में कुछ लिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा क्या होगा, चैट सेक्शन बंद हो जाएगा, आप कुछ लिख नहीं पाओगे, ठीक है। फिर जैसे ही पोल को मैं एंड कर दूंगा फिर आप चैट सेक्शन में लिख पाओगे, ठीक है। तो जब अगर आप पोल सेक्शन में नहीं आंसर कर पाओगे फिर चैट में उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है, सॉल्व करना उसको। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जितने भी बच्चे ज्वाइन है मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर दे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अभी अभी आपको एक टाइम टेबल बताया गया था, तो
जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा इसका पोल सेक्शन, ठीक है, ट्राई कीजिए, देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, ये जो हम लोग क्लासेस करने वाले हैं ऑनलाइन क्लास, सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करें। अभी देखिए आप चैट में कुछ नहीं लिख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी पोल सेक्शन चल रहा है, तो पोल सेक्शन में आंसर करना है आप, कि सप्ताह में कितने दिन क्लासेस चलेगी। अगर अभी भी किसी को नहीं पता चल रहा हो पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, मैं बता दे रहा हूँ, नीचे की तरफ देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे बच्चों, ठीक है, 3 डॉट पे आप क्लिक करिए, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा एक्टिविटीज का, देखो कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा, है ना, एक्टिविटीज लिखा हुआ होगा, तो एक्टिविटीज पे आप क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव लिखा हुआ आएगा, है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हो, है ना, तो जो आपको सही लगता है इसमें से उसको आंसर करिए, ठीक है। और वोट करने के बाद वोट पे भी आपको क्लिक करना है, जब ये वोटेड बन जाएगा तब आपका आंसर मेरे तक पहुंच जाएगा और हमें पता चल जाता है कि आपने आंसर किया कि नहीं किया, ठीक है। और आंसर कर दी हो आप लोग तो थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है, मैं फिर पोल को एंड करके फिर से आपका चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, जैसे ही सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अच्छा, ये सारी चीज इसलिए बताई जा रही है कि जब क्लासेस चलेगी ना रेगुलर, जब हम लोग पढ़ा करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको आंसर बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए ये सारी चीजें जानना आपको जरूरी है, ठीक है। 10 सेकंड्स और रुकते हैं, 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में पोल को एंड करके फिर आगे बढ़ेगा। 5 सेकंड और रुकेंगे बच्चों, सभी लोग आंसर कीजिए, कुछ बच्चे ऐसे जो अभी तक आंसर नहीं आया है आपका, चाहे आपको आंसर पता हो नहीं पता हो, आपको ट्राई जरूर करना है, कोशिश जरूर करनी है आंसर करने की। चलिए 5 4 3 2 1, चलिए अब देखिए मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आप देख पा रहे होगे, अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, ठीक है, अब आप चैट में लिख पाओगे, ठीक है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो इसी तरीके से होगा, ठीक है, आपको पोल में कुछ समय दिया जाएगा, पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आंसर करने के बाद आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा। अगर किसी के बारे में किसी के फोन में पोल सेक्शन नहीं आता तो एक काम आप कर लेना, क्लास के बाद करना, गूगल मीट का जो ऐप है उसको आप लोग अपडेट कर लेना, ठीक है, तो फिर हो सकता है पोल सेक्शन वाला एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सप्ताह में 3 दिन, अगर कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए थे तो मैं आपको बता दूं सप्ताह में 3 दिन क्लास करेंगे, ठीक है। और वो 3 दिन कौन कौन सी होगी, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, थर्सडे गुरुवार और सैटरडे शनिवार, ठीक है, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक क्लास करेंगे, ठीक है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे उनके लिए मैं बता दिया, ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, पोल सेक्शन में आपने आंसर कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आप चैट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है, कोई एक जगह आंसर कर दिया करो, पोल सेक्शन में जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा, चैट में करना आपकी मर्जी है लेकिन पोल में जरूर करना, ठीक है, चलिए। तो ये समझ में आया सभी को, पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना, सभी ने आंसर दिया, ये बताइए, यस या नो, सभी ने आंसर दिया, ये बताइए। अच्छा, पोल सेक्शन में किसी को डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, चलिए ये बताइए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अभी पोल सेक्शन चल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, विज्ञान साइंस पढ़ेंगे, गणित मैथ्स पढ़ेंगे, इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे या सभी चीज पढ़ेंगे, ये बताइए। अभी आपको बताई जा रही थी, आपने ग्रुप में भी देखा है, आपको पता है, ये बेसिक चीज है तो आपको पता है। चलिए बताइए आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में, फिर से जाइए पोल सेक्शन में, अभी आपको बताया गया था, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ अब तक टोटल 10 बच्चों के आंसर आए, जबकि यहाँ पर 20 बच्चे ज्वाइन है, 21 बच्चे ज्वाइन, तो सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर पोल सेक्शन आता है ऐसा नहीं करना कि पोल में आंसर नहीं कर रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है,
आपकी अटेंडेंस भी इससे लगती है, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर जरूर करिए कि क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में एंड करके फिर इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। और अब देखो फिर से आपका चैट सेक्शन ओपन है, मतलब ये समझ में आ गया ना आपको कि जब भी पोल चलेगा उस वक्त आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, आपको बताई गई कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ने वाले हैं, है ना। नहीं, ठीक है, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, गणित ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब एक बार मैं संक्षेप में कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करनी है बेसिकली क्लास के दौरान, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अनुशासन में रहना है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्लास में आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आप क्लास कर रहे हो शांत जगह पर करो, है ना, ताकि सारी चीजें आपको सुनाई दे सही तरीके से, सभी चीज समझ में आए। एक शांत वातावरण में बैठ कर पढ़ोगे तभी सारी चीज समझ में आए। क्लास एक मूवी के जैसा नहीं करना कि आप लेटे हो, लेट कर आप क्लास देख रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको बैठकर जिस तरीके से आप सीखने आए, ठीक है, तो बैठ के डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर रखना है, ठीक है, कॉपी पेन पेंसिल लेकर ही बैठना है क्लास कर। सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होगा, सारी चीजें आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कॉपी पेन चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, है ना, तो कॉपी पेन होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है जल्दी से अभी जाइए कॉपी और पेन लेके आइए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर ही क्लास करते हैं। क्लास रेगुलर करना है, रोजाना कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी रूटीन है, सप्ताह में 3 दिन है तो 3 दिन रेगुलर क्लास करोगे आप। मैथ्स की क्लास में क्या होती है, सभी चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। पहला क्लास में जो चीज पढ़ाऊंगा हो सकता है उसका संबंध है दूसरे क्लास में, है ना। अगर आप कोई भी एक क्लास मिस करोगे तो हो सकता है अगली क्लास आपको समझ में आने में कुछ परेशानी हो, है ना। तो सभी चीज समझ में आए इसलिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, अंकित का नाम से जो बच्चे अपना माइक आप बंद कर दो बच्चे, ठीक है, माइक नहीं ऑन कर, ठीक है। तो क्लास रोजाना करने का मतलब रेगुलर क्लास करनी है, तभी सारी चीज समझ में आएगी। आगे क्या लिखा है, नोट्स बनाने, स्क्रीनशॉट लेने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ आपको नोट लिखते चल रहे हैं, आपके एग्जाम के समय पर काफी इंपॉर्टेंट होगा, रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा। दूसरा चीज, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है क्योंकि हो सकता है कई बार कि कुछ काफी सारी ज्यादा चीजें कंटेंट लिखी हुई हो स्क्रीन पर, आप जल्दी जल्दी आप लिख नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, साथ उस समय क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्लास के बाद उसको अपने कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है। जो भी सवाल आपको, जो भी डाउट हो, जो कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप कहाँ लिखोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे। आपको बताया गया ना इन कॉल मैसेज वाला ऑप्शन, वहीं पर लिख दोगे, मैं देख लूंगा। तो बिल्कुल सवाल पूछना है, डाउट पूछने के लिए कोई मना नहीं किया जाएगा, लेकिन माइक ऑन करके नहीं पूछना है, चैट सेक्शन में लिखना है, लिख देना है आपको, ठीक है। अगर आप कुछ लिख रहे हो मुझे नहीं समझ में आया तो मैं खुद बोलूंगा कि आप माइक ऑन करके बताइए, ठीक है। तो जब तक माइक ऑन करने के लिए नहीं बोला जाए आप माइक नहीं ऑन करोगे, ठीक है, चैट सेक्शन पे यूज करोगे, ठीक है। अगर माइक ऑन करना तो अगर परमिशन ले लो, परमिशन लेने के बाद माइक ऑन करो, ठीक है। जब ABCD वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 ऑप्शंस वाले, तो उसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, अभी बताया गया था, ठीक है। आप स्कूल जाते हो, आपको डेली होमवर्क दिया जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं डेली होमवर्क दूंगा आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। तो होमवर्क आपको रेगुलर करना है, ठीक है। होमवर्क आपकी चेक भी होगी, या तो मैं चेक कर लूंगा कैमरा ऑन करके, या फिर आपके डेली तो चेक नहीं होंगी, हो सकता है कभी अचानक से आपके स्कूल में कोई सर या मैम जाए और आपकी कॉपी चेक कर, ठीक है। तो ये जो वर्कबुक आपको मिला है वो वाला चेक हो, ठीक है। तो वर्कबुक में आपको होमवर्क करना है। और 2 लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोबाइल चार्ज रखना है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी क्लास 7 बजे से है, तो 7 बजे के पहले तक आपकी फोन कम से कम 70% 80% चार्ज हो जाए, आपकी, ताकि पूरे क्लास आप अच्छे से कर पाओ। ये नहीं हो कि बीच में आपको क्लास इसलिए छोड़ के जाना पड़े क्योंकि आपके मोबाइल चार्ज है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। और घर में अच्छे वाले नेटवर्क जहाँ हो वहीं पर जाके क्लास करिए, ताकि नेटवर्क एरर के कारण भी आपको सारी चीज समझ में आए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देख लिया क्या क्या करना है, अब देखते हैं क्या क्या नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। तो आपको स्कूल में भी जाते हो
तो आपको कुछ चीज बताई जाती है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ अनुशासन है कि ये सारी चीजें आप क्लास में नहीं करोगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अनम्यूट नहीं करना। अनम्यूट नहीं करने का मतलब ये जो माइक का निशान बना हुआ है इसको ऑन नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये कटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। कटा हुआ रहेगा मतलब म्यूट हुआ, तो इसको नहीं ऑन करना है, ठीक। कमेंट्स का मतलब हुआ चैट सेक्शन, जो चैट बॉक्स कह रहा हूँ, इन कॉल मैसेज वाला। इसमें अनावश्यक बातें नहीं करनी। इसका यूज क्या करोगे? क्वेश्चन पूछने के लिए। जो भी चीजें क्लास से रिलेटेड है वही चीजें करेंगे, ठीक है। आपस में बातें नहीं करना है चैट सेक्शन, ठीक है। कुछ भी अननेसेसरी नहीं लिखना है चैट सेक्शन, ठीक है। क्लास छोड़कर नहीं जाना है बीच में, नेटवर्क के कारण या फिर मोबाइल चार्ज नहीं, क्लास छोड़कर नहीं जाना है, पूरी क्लास करनी है, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे तक पूरी क्लास आपको ज्वाइन करके रखना है। कोई भी डाउट नहीं रखना है। डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं करूंगा। जो भी आपका डाउट हो बिल्कुल आप पूछो, चैट सेक्शन में लिख के पूछो। अगर चैट से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो परमिशन ले लो, मैं खुद कुछ बोलूंगा माइक ऑन करने, माइक ऑन करके डाउट आप पूछ सकते हो। बिल्कुल डाउट आपको क्लियर करवाना है, ठीक है। अगर क्लास के दौरान कोई डाउट रह जाए तो क्लास के एंड में आप पूछ लो, ठीक है। क्लास के एंड में आप रुक कर पूछ लो, मैं बिल्कुल रुकूंगा आपके लिए, आपका सारा डाउट क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ये बताइए चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए सभी लोग, यस या नो। इतनी चीजें क्लियर है? यस या नो लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर यस नो में भी आप ध्यान रख सकते हो कि यस के लिए आप वाई लिख दो। अगर वाई लिखोगे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप यस लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इतना भी नहीं लिखना, ठीक है। एन लिख दोगे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप नो लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो यस के लिए वाई लिखना है आपको, नो के लिए नो लिखना है। थोड़ा सा जल्दी लिख पाओगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लिख पाओगे। तो वाई या एन यूज कर रहे हैं आप यस नो के लिए, ठीक है। अब दो चीजें और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। क्लास के बीच में क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है कि आपको मेरी आवाज नहीं जाए, या हो सकता है कभी मेरी स्क्रीन नहीं दिखे, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ दिखना बंद हो जाए अचानक से। तो ऐसा क्यों होता है? घबराना नहीं है बिल्कुल ऐसे केस में। तो जब भी ऐसा हो कि कभी मेरी आवाज आपको नहीं जा रही हो या मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही हो, आप क्या करोगे? थोड़ी देर बच्चों वेट कर लेना, ठीक है। 10 से 15 सेकंड तक आप थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये 10 से 15 सेकंड में खुद ब खुद ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं हो पा तो आप क्या करोगे? एक बार जल्दी से क्लास को लेफ्ट करिएगा, मतलब जो लाल कलर का निशान बना हुआ है ना एंड वाला, उसको कट करिएगा और फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो कभी भी ऐसा हो नेटवर्क एरर के कारण आपको आवाज नहीं जा रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो जल्दी से आप लेफ्ट करिएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, तो हो सकता है सही हो जाए वो सारी, ठीक है। फिर भी नहीं ठीक हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज आपको पता है कि हम लोग कुछ पढ़ने हैं, तो आज भी कुछ सीख के जाते हैं, है ना। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे। अब अध्याय 0 क्या होता है? आप लोग सोच रहे हो सर अध्याय 0 तो हमारे बुक में नहीं होता। तो अध्याय 0 में हम लोग, हो सकता है, हाँ बिल्कुल ये सही है कि ये बुक में हो सकता है ये सारी चीजें ना हो, लेकिन काफी बेसिक है। गणित का आधार है एक तरीके से। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स करने का मतलब क्या हुआ? गणित का आधार। तो काफी बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे और जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीखते हैं क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैथ्स में सबसे बेसिक क्या हो सकता है? मैथ में सबसे बेसिक हो सकता है संख्याओं का मतलब गिनती। गिनती तो आप सभी को आता है। उसके बाद आता है पहाड़े, टेबल्स, है ना, जो आप सभी को पहाड़े पता है। पहाड़े सभी ने पढ़ा है ना। तो ये बताइए कितने तक टेबल सभी को पता है? सभी को याद होगा टेबल, कुछ तो टेबल पहाड़े सभी को याद है। तो किस बच्चे को कितने तक टेबल याद है बताइए? चैट सेक्शन में लिख के बताइए कहाँ तक किसको याद है। आयुष वेरी गुड, 20 तक याद है आपको। काजल के नाम से जो बच्चे हो 20 तक आपको भी याद है। सारिका के नाम से 25, सोनू, अनुज, समर्थ, अजय, अमन के नाम से जो है बच्चे हो 20, 21, मतलब मैं मोटा मोटी ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को 25 तक याद है और मैक्सिमम बच्चे जहां तक मैं देख रहा हूँ 20 तक याद है। अच्छा, अंशु के नाम से जो बच्चे हो आपको 15 तक याद है, ठीक, कोई बात नहीं। तो एक चीज मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास के बीच में भी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क क्या रहेगा आज के लिए, कि 1 से 20 तक पहाड़े सभी को याद कर लेना, ठीक है। 1 से 20 तक तो सभी लोग को पहाड़े याद रखना है, ठीक है। और सभी को याद भी है तब तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं पहाड़े में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। पहाड़े में क्या क्या सीखने वाले? देखिए, एक का टेबल तो आप सभी लोग कह रहे हो कि 15-20 तक तो टेबल याद है सभी को।
तो मैं एक का टेबल यहाँ पर क्यों लिखा हूँ? एक का टेबल तो सभी को याद है ना? एक का टेबल तो काफी आसान है। अगर किसी को नहीं भी याद हो, किसी को अगर पहली बार भी देख रहा हो तो देख के ही उसे याद हो जाती है। एक का टेबल में तो कुछ होता ही नहीं। देखो एक का टेबल में क्या है, यहाँ पर एक लिखा, एक एकम एक, एक दो नहीं दो, एक तिया तीन, 100 पे 4 हुआ। मतलब क्या हो रहा है, जिस तरीके से आप संख्याएं लिखते हो 1 2 3 4 5, उसी तरीके से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, एक कहाँ 10 हुआ। तो एक के टेबल से कुछ सीख सकते हैं क्या? तो एक का टेबल क्यों लगाया गया है कि बिल्कुल हाँ, तो ये तो ठीक है कि एक का टेबल आपको पता है, मुझे भी पता है कि आप सभी को पता होगा, लेकिन एक के टेबल से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, एक का टेबल बना कैसे, एक का टेबल का आधार क्या है ना। चलिए कुछ सीखते हैं। देखो एक एकम एक लिखने का मतलब क्या हुआ, तो यहां से ये समझ लें आपको, एक एकम एक लिखने का मतलब हुआ एक को मैं एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। एक को कितने बार लिख रहा हूँ, एक को एक बार लिख रहा हूँ, उसको जोड़ के बता रहा हूँ कि एक एकम एक होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, एक दूनी दो लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक को कितने बार जोड़ा गया, एक को 2 बार जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए एक को कितने बार जोड़ा गया, 2 बार जोड़ा गया। जब एक को 2 बार जोड़िएगा तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप देख रहे हो एक टीयर 3 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक को 3 बार जोड़ा गया, ठीक है। एक को 3 बार जोड़ा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार एक को जोड़ोगे तो यहाँ से 3 मिलेगा। मतलब एक को 3 से गुना किया तो भी 3 मिला, ठीक है। और एक को मैं जब 3 बार जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो भी हमें 3 मिल रहा है ना। तो एक टीयर 3 लिखने का मतलब ही ये होता है बच्चों कि एक को 3 बार जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 8 8, ठीक है, तो एक को कितने बार जोड़ा जा रहा हूँ, ये मुझे बताइए। इसके लिए 1 8 8 लिख रहा हूँ, तो एक को कितने बार जोड़ा जा रहा हूँ, ये बताइए चैट सेक्शन में लिख के जल्दी से रिस्पॉन्स देना है चैट सेक्शन में, एकदम एक्टिव रहना है क्लास में। बोल दो सर एक को 8 बार जोड़ा जा रहा होगा, है ना। तो 1 8 8 लिखने का मतलब सर एक को 8 बार जोड़ा जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप गिन के देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जोड़ा तो 8 आया, है ना। तो इस तरीके से हमें, अच्छा एक चीज और आपने नोट किया, ये तो समझ में आ गया कि एक को 7 बार जोड़ेंगे 7 आएगा, एक को 8 बार जोड़ेंगे 8 आएगा, या एक में 8 से गुना करेंगे तो भी 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नोट किया या नहीं किया कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जब एक को 1 से गुना किया तो 1 आया, या एक को एक बार लिखा 1 आया, एक को 2 से गुना किया तो 2 आया, एक को 3 से गुना किया 3 आया, एक को 4 से गुना किया 4 आया, या 4 बार जोड़ा तो 4 आया। अब लास्ट का है 1 से 10 से गुना किया, एक को 10 से गुना किया या 10 बार जोड़ा तो 10 आ गया। इसके आगे क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, एक को अगर मैं 11 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, ये बता सकते हो आप लोग? काफी आसान है, मुझे उम्मीद है सभी लोग बता देंगे। ये बताइए, एक को 11 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, तो आयुष कह रहे हैं 11 मिलेगा, ठीक है। तो 11 से गुना कर रहे हैं तो 11 मिल गया। मतलब यहां से मुझे क्या पता चलता है, एक को आप किसी भी संख्या से गुना कर दो वही संख्या आ जाएगी, है ना। एक को अगर मैं 200 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, 200 ही मिल जाएगा, है ना। तो एक को किसी भी संख्या से गुना करने का मतलब वही संख्या मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब 2 तरीके से आप कह सकते हो, एक को 200 से गुना किया या एक को 200 बार जोड़ा, कितने बार जोड़ा, 200 बार जोड़ा तो 200 मिलेगा, ठीक है। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, तो एक के टेबल से भी एक चीज हमें यह सीखने को मिली कि एक किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुना करोगे तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब 1 इंटू ए, जहाँ एक कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो आपको ए ही मिलेगा, वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आप जल्दी से बताओ, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, 1 गुना 15 क्या होगा, तो ये जल्दी से बताओ, ये बताइए 1 गुना 15 कितना होगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये सभी के आंसर आ गया 15, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पर कुछ एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं किसी संख्या 23 से गुना कर रहा हूँ और 23 से गुना करने के बाद मुझे 23 ही प्राप्त हो गया। तो कोई बता सकता है क्या कि इस बक्से में यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी, तो किस संख्या में 23 से गुना करेगी। तो आप कह सकते हो सर ये तो काफी आसान है कि संख्या अगर वही प्राप्त हो रही है, इस तरीके से आप देखो संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप 1 से गुना कर रहे होगे सर, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं कि कोई बॉक्स है, इसमें मैं अगर 205 से गुना कर रहा हूँ और हमें मिल रहा है 205, इसका मतलब ये बक्से में 1 रहा होगा, 1 में जब गुना करोगे 205 से तो संख्या नहीं बदलेगी।
अब बताइए इतनी चीजें क्लियर है, वाई या एन, इतना बताइए, सिर्फ वाई और एन लिख के बताइए, इतनी चीजें क्लियर है। किसी भी संख्या में एक से गुना करेंगे तो संख्या नहीं बदलेगी, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है तो जो संख्या से गुना कर रहे हैं वो एक ही रहा होगा। ठीक है, सभी के वाई आ रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, कोई भी डाउट हो जाए, कुछ भी अगर आपको लगे रिपीट करना है तो आप एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एन भी लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगर कभी लगे आपको। ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए, टारगेट यही है। आगे बढ़ते हैं दो के टेबल में। तो जिस तरीके से एक का टेबल सीखा उसी तरीके से दो का टेबल भी होगा, कोई अंतर नहीं है। दो का टेबल सभी को याद है, मुझे ये पता है कि 20-15 तक सभी को याद है, तो दो का टेबल भी सभी को याद है। ठीक है, दो का टेबल याद है, दो एकम दो, एक बार मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। दो दूनी 4, दो तीन 6, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो छक 12, दो सत्ते 14, दो आठ 16, दो नौ 18, दो नौ 20। ठीक है, ये तो टेबल हो गया। अब देखते हैं टेबल का आना, मतलब ये बना कैसे। जिस तरीके से एक बना, एक का टेबल बना, उसी तरीके से दो का टेबल बना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, दो गुना एक लिखने का क्या मतलब हुआ, दो को एक बार लिखा गया, है ना। दो को कितने बार लिखा गया, दो को एक बार लिखा गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, दो गुना दो बराबर 4 कैसे आया, तो या तो दो में दो से गुना कर दिया होगा, है ना, दो में दो से गुना करोगे तो 4 मिल जाएगा। या फिर क्या हुआ होगा, दो को देखिए दो बार लिखा गया है ना, दो को कितने बार लिखा गया, दो बार लिखा गया, और दो में दो से मैं जोड़ दिया, दो को दो से जोड़ा तो 4 मिला। ठीक है, दो तीन 6 कहने का क्या मतलब हुआ, दो को 3 बार जोड़ा गया है ना। दो को देखिए एक बार दो लिखा, फिर दो लिखा, फिर दो लिखा, और इन तीनों को जोड़ दिया, तो यहां से हमें 6 प्राप्त हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप दो का टेबल बना सकते हैं। दो पंजे 10 लिखने का मतलब क्या हुआ, दो को कितने बार जोड़ा गया है, बताइए मुझे जल्दी से, इस वाले के लिए बताइए। दो पंजे 10 का मतलब दो को कितने बार जोड़ा गया है, दो को सिर्फ 5 बार जोड़ा गया है। कितने बार जोड़ा गया, देखिए 1 2 3 4 5, सभी चीजें आपको साफ दिख रही हो। दो को 5 बार जोड़ा गया, दो बार 5, दो को 5 से जोड़ोगे 10 मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो सर दो को 5 से गुना करेंगे तो भी 10 मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। या फिर दो को मैं 5 बार जोड़ दूं, ठीक है, दो को मैं 5 बार लिख के अगर जोड़ दूं तो ये भी जोड़ के देखो, 2 4 6 8 10 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भी 10 मिलेगा, तो दो पंजे 10 लिख सकते हैं, दो को 5 बार जोड़ के लिख सकते हैं। तो बेसिक बच्चों ये ध्यान रखिएगा ना कि इसका मतलब ये होता है, दो गुना 9 18 लिखने का मतलब दो को 9 बार जोड़ा गया, दो को 9 बार जोड़ा गया। मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दो गुने 6 बराबर का मतलब 12 का मतलब क्या हुआ, दो को 6 बार जोड़ा गया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, टेबल लिखने का एक और तरीका, इस तरीके से आप सीख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दो आया, आगे क्या आएगा, इसी संख्या में एक बार और दो जोड़ दिया तो यहाँ पर 4 आ गया, इस 4 में एक बार और दो जोड़ दिया तो 6 आ गया, इस 6 में और दो जोड़ दिया तो 8 आ गया। अच्छा, दो के टेबल में तो इसका कोई यूज नहीं करोगे क्योंकि दो का टेबल तो आपको सीधे ही याद है। लेकिन हो सकता है कोई संख्या 21 का टेबल आपको नहीं याद है, तो 21 का टेबल लिखने के लिए यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सीख रहे हैं छोटे संख्या पे, यूज कर लेंगे बड़े वाले संख्या पे। ठीक है, तो पहाड़े लिखने का तरीका क्या होता है, पहले तो वही संख्या लिख दिया, उसके बाद क्या किया, जिस भी टेबल का पहाड़ा लिख रहे, जिसके भी संख्या का पहाड़ा लिख रहे, दो का लिख रहे, तो दो क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, आगे की संख्या में दो जोड़ते जाएंगे, हमें अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप सीख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। देखिए, दो एकम दो में आपको दो दिखा, ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पर 4 दिखा, यहाँ पर 6 दिखा, यहाँ 8 दिखा, यहाँ पर देखिए 0 दिख रहा है, मतलब इकाई अंक। अच्छा, इकाई अंक कहने का मतलब देखिए, एक चीज देख ध्यान, अगर मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 256, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे अंत में जो नंबर लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, इसको कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक, इकाई प्लेस का अंक कहते हैं। इसको कहते हैं दहाई अंक, इसको कहते हैं सैकड़ा अंक। ठीक है, अब और आगे की चीजें आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ध्यान दीजिए सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला को क्या कहेंगे, इकाई। तो मुझे एक बात बताइए, 513 में इकाई अंक कौन सा है, 3 है, 5 है या 1 है, मुझे एक बात बताइए, 513 में इकाई अंक कौन सा है। 513 में 3 इकाई अंक है ना, सबसे अंतिम वाला, सबसे लास्ट वाला इकाई अंक होता है। ठीक, तो ये बताइए मुझे कि दो के टेबल में, दो के पहाड़े में जितने भी संख्याएं हैं, उनके इकाई अंक पे कभी आपको एक दिख रहा है क्या, यस या नो, ये बताइए। कहीं पर भी आपको एक दिख रहा है क्या, दो के पहाड़े में जितने भी नंबर आ रहे हैं कभी भी आपको एक नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, देखो 2 4 6 8 0,
फिर रिपीट हो रहा है, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8 0। मतलब किसी भी नंबर में 2 से गुना करोगे ना, कभी भी आपको यही सब संख्या रिपीट होती दिखेंगे, 2 4 6 8 और 0। एक कौन कौन सी संख्या नहीं आएगी, 1 3 5 7 और 9 नहीं आएगी। अच्छा, ये नहीं क्यों आ रही है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसको समझने के लिए हम लोग संख्या के बारे में सीखते हैं, इवन एंड ऑड नंबर, मतलब सम और विषम संख्या क्या होती है, ये सीख लेंगे, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सम संख्या और विषम संख्या को पढ़ने के पहले मुझे एक बात बताइए, संख्याएं कितनी होती है, टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल कितनी संख्या होती है, ये बताइए। 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 1 करोड़ होते हैं, कितनी संख्याएं होती है, या अनगिनत होती है। नहीं बच्चों, देखिए 9 10 नहीं होगा, संख्याएं अनगिनत होती है, संख्याओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि संख्याएं कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर संख्याएं तो अनगिनत होती है। आपने अगर 100 तक लिख दिया तो मैं बोलूंगा इसके आगे 101 होता है। अगर मैं आप 1000 लिख दोगे तो मैं बोलूंगा इसके आगे 1001 होता है ना। आप 1 करोड़ लिख दोगे तो उसके आगे भी होता है ना। तो संख्या की कभी कोई अंत नहीं होती, संख्या इनफाइनाइट होता है। वेरी गुड, ठीक है, अब आप लोग सही आंसर दे रहे हो, अनगिनत होती है, कभी अंत नहीं होती। लेकिन अंक, अगर मैं आपसे पूछता ना कि अंक कितने होते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर टोटल 10 अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर सभी संख्याएं बनती है। ठीक है, अगर अच्छा आसान भाषा में समझाऊं ना, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक बच्चे का नाम अजय दिख रहा है मुझे। ठीक है, अजय, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, बस मुझे दिख रहा है अजय लिख दिया। ठीक है, अब अजय में क्या, ये एक शब्द है, एक वर्ड है। ठीक है, अजय कुछ अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है, ए जे ए और वाई से कुछ अल्फाबेट से मिलकर एक शब्द बन गया। ठीक है, उसी तरीके से कुछ अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ 513, तो 513 क्या है, एक संख्या है, ये क्या है, एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है, मतलब एक संख्या है। अब ये संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी है, तो 5 एक अंक है। ठीक है, 5 क्या है, अंक है, एक अंक है और 3 अंक है। तो 3 1 और 5 ये सभी क्या है, अंक। ठीक है, तो अंक कितने होते हैं, टोटल 10 ही अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंक से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि अंक कितने होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, और इन्हीं 10 अंकों से हम लोग बाकी सभी संख्याओं को बना लेते हैं। इतना क्लियर है, टोटल 10 अंक, और वो 10 अंक कौन से हैं, तो यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, अगर तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे इतनी, तो 1 से 9 तक तो ये टोटल 9 अंक हो गए, है ना, ये टोटल तो 9 अंक हो गए, और एक हमारा स्पेशल 0 हो गया, है ना, तो एक हमारा स्पेशल 0 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास 10 अंक। ठीक है, अब इस 10 अंकों में संख्या को या अंक को, दो तरह के संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, संख्या या अंक को दो भागों में बांटा जाता है, सम संख्या और विषम संख्या, इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 2, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 4 6 और 8, जिसके नीचे मैं अभी अंडरलाइन किया ना, तो ये सम अंक है। अगर डिजिट की बात करूँ तो 0 2 4 6 और 8, ये क्या है, इवन है, सम संख्या है। अगर मैं विषम की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं विषम की बात करूँ, तो देखो मैं ब्लू कलर से अभी बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, सर्कल बना रहा हूँ, तो ये सभी के सभी क्या है, विषम है। 1 3 5 7 9, तो ये क्या है, अंक हो गए जो सम और विषम है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या विषम संख्या आप कैसे पहचाने, तो कोई भी संख्या का इकाई डिजिट देखना है आपको। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ 216, तो 216 का इकाई डिजिट कौन सा है, इकाई अंक कौन सा है, तो आप बोलोगे 6। 6 क्या है, 6 सम संख्या है, तो 6 अगर सम संख्या है तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, सम है, इवन है ना, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। क्लियर है, ठीक। अगर मैं लिख रहा हूँ 513, तो मुझे एक बात बताइए, 513 कैसा संख्या है, इवन है या ऑड है, सम संख्या या विषम संख्या है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है अंतिम वाले को, इकाई अंक को देखिए, 3 कैसा है, 513 के बारे में बताइए। तो 513 को आप बोलोगे सर 513 क्या है, यहाँ पर 3 क्या है,
तीन देखिए विषम है ना, तीन विषम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम कौन सा है, 5 हमारे पास सम है और 5 विषम है। तो 513 क्या है, विषम संख्या है ना, तो 513 क्या है, विषम संख्या। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ऑड नंबर। अच्छा, हो सकता है कि अगर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो सकता है अभी मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं, उधर दिखने लगेगी स्क्रीन, थोड़ी देर आपको बस वेट कर लेना है। ठीक है, फिर से स्क्रीन दिखेगी, और फिर से स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिख के बता देना। ठीक है, अगर फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट सेक्शन में लिख के बता देना कि सर स्क्रीन दिख रही है, अब दिख रही होगी, है ना, सभी को दिख रही है, वेरी ठीक है। चलिए, ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सम संख्या कौन कौन सी है, विषम संख्या कौन कौन सी है, 5 हमारे पास सम अंक हो गए, 5 विषम अंक। अब पता कैसे चलेगा, इकाई डीट देखेगी। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2 1 3 4 6 7, मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो नंबर है ये इवन है या ऑड है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है बेटा आपके मोबाइल में। ठीक है, सभी के फोन में अलग अलग फीचर होते हैं, किस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, देखिए सम संख्या, अगर आपको लगता है सम तो ए लिख दीजिए, उतना भी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है विषम तो आप बी टाइप करो, ए या बी में आंसर करो। अगर आपको लगता है सम तो ए टाइप करो। मैं दोस्तों तेरे इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप सभी लोग कह रहे हो बी ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि आपका इकाई अंक देखोगे, इस वाले को नहीं देखोगे, आप इकाई अंक को देखोगे, है ना, 7 को देखोगे। ठीक है, 7 को देखा, 7 कैसा है, 7 हमारा विषम है ना, 7 विषम है, तो ये पूरा संख्या भी विषम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 3, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 3 1 2 5 9 0, मुझे बताइए ये जो संख्या है ये सम है या विषम है, ए है या बी है, जल्दी से बताइए। अभी चैट सेक्शन में आंसर देना है। तो आप बोल रहे हो सर, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं इवन है ना, मतलब सम संख्या। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सभी को सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। तो एक लास्ट चीज ये ध्यान रखिएगा कि 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आए, 2 के टेबल में या 2 से कोई भी संख्या को आप गुना कर दोगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी आपको। ठीक है, 2 में कोई भी संख्या से आप अगर गुना कर दोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 में किसी भी संख्या से आप गुना करोगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। इतना क्लियर है। अगर मुझे एक बात बताओ, 2 में मैं 513 से गुना कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए ये सम आएगा या इवन आएगा या ऑड आएगा, ये बताइए। सम के लिए ए लिखिए, विषम के लिए बी लिखिए, कितना आएगा ये नहीं पूछा जा रहा है, बस ये बताइए 2 में अगर मैं 513 से गुना कर दूं तो सम आएगा या विषम आएगा। सम आएगा तो ए लिखिए, विषम के लिए आप बी लिखिए। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी संख्या में अगर 2 से आप गुना कर रहे हो तो ये सम संख्या ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, बी नहीं आएगा, विषम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, किसी भी संख्या में 2 से अगर मैं किसी भी संख्या गुना करूँ, देखो आप 2 गुना 3 कर रहे हो तो भी 6 आ रहा है, मतलब तो भी सम संख्या आ रही है, और 2 गुना 4 कर रहे हो तो भी सम संख्या आ रही है, मतलब 2 में आप किसी भी संख्या से गुना कर रहे हो हमेशा मिलेगा तो आपको सम संख्या मिलेगी, चाहे आप सम से गुना करो या विषम से गुना करो। इतना क्लियर है। 2 में क्या आपने नोट किया, नोट कर लो कि 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, तो अगर आप बताओ 2 में अगर मैं 306 से गुना करूं तो भी सम मिलेगा, 2 में अगर मैं 305 से गुना करूं तो भी सम मिलेगा, हमेशा और इवन नंबर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आपकी टाइम 7 से 8 बजे तक रहती है, तो आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी कोई भी लेफ्ट करके मत जाए। ठीक है, अभी किसी को क्लास नहीं छोड़ना है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है।